ने अपने फोन को ही दे दिया। तुझे क्या फर्क पड़ता है कि परिवार एक साथ है या नहीं। काश कि मैंने शहरी बहू से अपने बेटे की शादी करवाई ही ना होती। काल का आंगन, सुबह का वक्त। सुजाता आंगन में बैठी है। सामने आकाश अपने बच्चों स्नेहा और नूर के साथ खेल रहे हैं। सलोनी रसोई में व्यस्त है, वहीं स्मृति अपने फोन में खोई हुई है। आकाश, बच्चों को संभाल कर खेलना, कहीं चोट न लग जाए। अरे माँ, आप चिंता मत करो, हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। स्नेहा, नूर, देखो जरा ध्यान से खेलो, नहीं तो तुम्हारी वजह से माँ मुझे डांटेंगी। आकाश इतना बोल ही रहा था कि तभी सलोनी रसोई से चाय लेकर आती है। अम्मा, लीजिए गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म चाय का तो मजा ही अलग है। वाह सलोनी, तेरे हाथों में तो जादू है, एकदम माटी की महक है तेरे हर काम में। सुजाता के मुंह से सलोनी की तारीफ सुनकर स्मृति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए रसोई की तरफ से गुजरती है। उसकी नजर रसोई में रखे पकवानों पर पड़ती है। ये सब तो बड़े हैवी है। आजकल तो लोग डाइट फूड खाते हैं सलोनी। तुम्हारे ये घी से भरे लड्डू और पूरियां कौन खाएगा। कम से कम कुछ हल्का खाना तो बनाना चाहिए था तुम्हें। खैर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गांव से आई हो, तुम्हें शहर की डाइट के बारे में कुछ नहीं पता। अरे जिठानी जी, त्योहार के दिन है, इन दिनों तो सब कुछ चलता है। गांव में ऐसा ही होता है, त्योहार बिना मिष्ठान के कैसे बनेगा। हाँ, तुम्हारे गांव की बातें ही अलग हैं। शहर में लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और तुम्हारे गांव में जो भी मिल जाए बस खा लो, ना कोई डाइट फॉलो ना कोई रूटीन। हेल्दी लाइफस्टाइल बाद में देख लेना, पहले परिवार के साथ बैठना सीख। त्योहार के मौके पर तुझे ये फोन और इंस्टाग्राम छोड़ने की फुर्सत नहीं है। अच्छा, मैं बस एक पोस्ट डाल रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ ही बैठकर बातें करूंगी। वैसे भी मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। ये सुनते ही सुजाता एक नजर स्मृति की तरफ देखती है और उसके बाद सभी से कहती है, अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि दशहरा आने वाला है, कौन कौन दशहरे पर जाना चाहता है। सुजाता के इतना कहते ही सब लोग उसकी बात पर हाँ भरने लगते हैं। क्या बात है, सभी लोग जाना चाहते हैं दशहरे पर। और नहीं तो क्या माँ, दशहरे पर कौन नहीं जाना चाहता। इस बार पूरा परिवार मिलकर दशहरे पर घूमने जाएगा। चलो अच्छी बात है, पूरा परिवार साथ होगा तो ज्यादा भी मजा आएगा। सारी बात तो ठीक है, लेकिन इस बार मुझे इस कवार गांव की देवरानी के साथ बाजार घूमना पड़ेगा। मैं तो अपने फोन में एक भी फोटो नहीं खींचूंगी इसकी। स्मृति ऐसा सोच ही रही थी कि तभी दोनों बच्चे कहते हैं, डैडी, हम इस बार मेले में झूले झूलेंगे ना। हाँ डैडी, और मैं मिठाई भी खाऊंगा और बंदूक भी लेकर आऊंगा। हाँ, सब करेंगे, बस पहले तैयार हो जाओ। सलोनी, तो सबका ध्यान रखना, सब सही वक्त पर तैयार हो जाएं। दशहरे पर अगर लेट हो गए तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी वहाँ पर। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, सब समय पर तैयार हो जाएंगे, कोई देरी नहीं होगी। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। घर में दशहरे का उत्साह है, पूरे घर को सजाया गया है। सब लोग मेला जाने की तैयारी में जुटे हैं। दशहरे वाले दिन भी स्मृति अपने फोन में व्यस्त है। वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के पोस्ट देख रही है। स्मृति, तुम तैयार हो रही हो या फोन में ही मेले का मजा ले रही हो। हाँ, बस एक और पोस्ट डाल दूं। वैसे भी ये जो मेले होते हैं ज्यादा खास नहीं होते, शहर के बड़े बड़े इवेंट्स के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। सलोनी स्मृति के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है और वो ये सब सुन लेती है, जिसके चलते सलोनी स्मृति के पास जाती है और कहती है, जिठानी जी, मेले का असली मजा तब है जब परिवार साथ हो। ये फोन और पोस्ट बाद में भी कर लोगी। अरे तुम नहीं समझोगी, शहर में लोग अलग ही अंदाज में जीते हैं। तुम्हारे गांव की बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। तुम्हें क्या पता बड़े बड़े इवेंट्स में कितना मजा आता है। ये छोटे मोटे मेले का क्या ही मायने रखते हैं। तभी वहाँ पर सुजाता भी आ जाती है। स्मृति, परिवार के साथ वक्त बिताना भी सीख। ये मेले ठेले यादों के लिए होते हैं, ना कि फोन में डालने के लिए। फोन के चलते तुम अच्छे अच्छे मोमेंट्स को बेकार कर दोगी। अच्छा, मैं आ रही हूँ। चलो माँ जी, अब चलने का समय हो गया है, मेले में घूमने चलते हैं। सारा परिवार मेला देखने पहुंचता है। चारों तरफ रौनक, सजावट और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई है। बच्चे उत्साहित हैं, झूले झूलने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी देखो, मैं कितनी ऊंची झूला झूल रही हूँ। यहाँ झूला झूलने में कितना मजा आ रहा है। ये मेला कितना सुंदर है। एक सेल्फी तो बनती है, ये फोटो इंस्टा पर डालूंगी, सारे लोग देखेंगे। आखिर हम लोग मेला भी तो घूमने आ सकते हैं। छोटी मोटी जगह है तो क्या हुआ, हर जगह की सेल्फी होनी चाहिए। जिठानी जी, पहले स्नेहा को संभालो। मेले में बच्चे अकेले नहीं घूमने चाहिए। अगर बच्चे इधर उधर हो गए तो उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे स्नेहा संभल जाएगी, कहीं नहीं जा रही, बच्चे यहीं पर हैं। मैंने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, ये देखो कितनी अच्छी फोटो आई है। इस बीच सलोनी पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन स्मृति से अपने बच्चे भी संभाले नहीं जाते। सेल्फी खींचते हुए वो बच्चों का हाथ छोड़ देती है।
ये सलोनी देख लेती है और वो बच्चों को संभालती है। सास ससुर को साथ लेकर मेले के अलग अलग स्टॉल दिखाती है, मगर कोई आगे पीछे हो जाता है तो वो पहले पूरे परिवार को एक साथ करती है और उसके बाद आगे किसी चीज को देखने बढ़ती है। सलोनी तू सच में घर की लक्ष्मी है। देख कैसे सबको साथ लेकर चल रही है। तेरे साथ तो मेले में घूमने का मजा ही अलग आ रहा है। तेरी वजह से पूरा परिवार भी इकट्ठा है और एक स्मृति है, उसे अपने फोन से फुर्सत नहीं मिलती। शहरी बहू नहीं हो गई, पता नहीं बवाल हो गया है। अम्मा, हम गांव वाले ऐसे ही होते हैं। परिवार के बिना हमारा कोई त्योहार पूरा ही नहीं होता और जहाँ भीड़ भड़क्का होता है वहाँ तो परिवार का खास ख्याल रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, जेठानी जी को भी धीरे धीरे इन चीजों की समझ आ ही जाएगी। हमें तो बचपन से ही ये सब सिखाया जाता है। स्मृति अब भी अपने फोन में लगी रहती है। वो बार बार मेले की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रही है। वाह, ये तो बढ़िया फोटो आई है। इसे तो हजारों लाइक्स मिलेंगे। मैंने तो इस बार बहुत सारी फोटोज खींच ली। वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये मिला। आकाश, रोहन और बच्चे सब सलोनी के साथ खेल कूद में व्यस्त हैं। स्मृति अपने फोन के चलते परिवार से दूर होती जा रही है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसका परिवार कुछ ही समय में कहाँ गायब हो गया। दशहरा मेला खत्म होने के बाद सभी घर लौटते हैं। सलोनी के साथ पूरा परिवार खुश होकर हंसी मजाक करता हुआ घर आता है, जबकि स्मृति अकेली पीछे रह जाती है। अरे मेरा परिवार कहाँ है? मेरे बच्चे, पति, माँ, बाबूजी, कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गए सब लोग? थोड़ी देर स्मृति यहाँ वहाँ सभी को ढूंढती है, लेकिन मेले से धीरे धीरे सब जा चुके थे। इसके बाद वो अपने आप से कहती है, सब लोग सलोनी के साथ इतने खुश हैं और मैं हमेशा अपने फोन में लगी रहती हूँ। शायद मैं ही गलत थी। जब स्मृति घर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा परिवार सलोनी के आसपास है, उसे प्यार कर रहा है। स्मृति को एहसास होता है कि वो परिवार से दूर हो चुकी है। स्मृति, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ या अभी भी तुझे ये फोन और सोशल मीडिया ही दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि तुझे अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ भी होगा। सारा समय तो तूने अपने फोन को ही दे दिया। तुझे क्या फर्क पड़ता है कि परिवार एक साथ है या नहीं? काश कि मैंने शहरी बहू से अपने बेटे की शादी करवाई ही न होती। मुझे तो सलोनी जैसी बहू लेकर आनी चाहिए थी, अपने बड़े बेटे के लिए भी, जो गांव की है लेकिन सर्वगुण संपन्न संस्कारी है। माफ कर दो माँ जी, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। मैं सच में बदलना चाहती हूँ। मैं शहरी तौर तरीके में ही रह गई और शहर के होने की वजह से अपने परिवार से भी दूर हो गई। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे इतना फोन और सोशल मीडिया के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए था। परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए था। माफी मांगने से कुछ नहीं होता। स्मृति, देख सलोनी को, वो सबका ध्यान रखती है, सबको साथ लेकर चलती है। तू बस फोन में लगी रहती है। जितनी बार भी बच्चे यहाँ से वहाँ गए, सलोनी ने ही सबको संभाला। आज अगर सलोनी ना होती तो मेरे में तेरे बच्चे कहाँ होते तुझे खुद नहीं पता होता। देवरानी जी, तुम सही कहती थी। मैं अपने फोन और सोशल मीडिया में इतनी खो गई थी कि परिवार को नजरअंदाज कर रही थी। असली खुशी तो परिवार के साथ ही होती है। आज खुद को अकेला महसूस करने के बाद मुझे इस चीज की समझ आ गई है। कोई बात नहीं जेठानी जी, ये किसी से गलती होती है, पर सही वक्त पर सीख लेना ही समझदारी है। आपको सही समय पर अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है क्या? देवरानी जी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं भी तुम्हारी तरह परिवार को संभालना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगी कि तुम ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? जेठानी जी, हम सब मिलकर परिवार को साथ रखते हैं, बस थोड़ा ध्यान देना होता है। चलो अब सब ठीक कर लेते हैं। मैं आपको सब धीरे धीरे सिखा दूंगी। अगले कुछ दिनों में स्मृति अपनी आदतें बदलने लगती है। वो सलोनी से घर के काम, बच्चों का ध्यान और परिवार को साथ रखने के तरीके सीखती है। अब वो फोन कम इस्तेमाल करती है और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताती है। देवरानी जी, तुमने मुझे सही राह दिखाई है। अब मुझे समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ नहीं होता, और ये भी समझ आ गया कि गांव और शहर में कितना फर्क होता है। गांव के लोगों में जितना अपनापन होता है, उतना ही शहर के लोग सोशल मीडिया को अपने परिवार मान लेते हैं, जो कि गलत है। हाँ जी ठानी जी, असली खुशी परिवार के साथ होती है। जब तक साथ होते हैं तो त्योहार का मजा दुगना हो जाता है। आज के बाद हम सभी एक साथ एक परिवार की तरह ऐसे ही खुश रहेंगे। इस तरह स्मृति सलोनी को प्यार से गले लगा लेती है। उस दिन के बाद जब भी कोई त्योहार आता